महादेव के गण, सोचिए जरा, बड़े बड़े वीर देवता और उनके बीच में एक कंकाल, वो भी 3 पैरों वाला। ये कहानी है भृंगी की, एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति कह सकते हैं अधूरी थी, लेकिन फिर भी उन्हें इतना सम्मान मिला। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों? चलिए पता लगाते हैं। तो आखिर है कौन महादेव की ये विचित्र गण? मतलब ये एक पहेली ही है ना, कि शिव के सबसे वफादार गणों के बीच में एक 3 पैरों वाला कंकाल, और उसे इतना सम्मान क्यों, जबकि एक समय ऐसा था जब उनकी भक्ति में कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी कमी थी। तो ये कहानी है महर्षि भृंगी की और उनकी अधूरी भक्ति की। देखिए, उनकी शिव भक्ति तो कमाल की थी, उसकी कोई सीमा ही नहीं थी, लेकिन एक दिक्कत थी, उनका अहंकार। और इसी अहंकार ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। भृंगी की दुनिया में न सिर्फ एक ही सच था, और वो थे भगवान शिव, परम सत्य। और शक्ति, मतलब माता पार्वती, अरे उनके लिए तो शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था, वो मानते ही नहीं थे। और ये सिर्फ उनकी सोच नहीं थी, उनके कामों में भी साफ साफ दिखता था। सोचिए जरा, कैलाश में जब वो परिक्रमा करने जाते तो सिर्फ महादेव की करते थे, और माता पार्वती, उन्हें तो वो जानबूझकर अनदेखा कर देते थे। मतलब ऐसा बर्ताव करते थे जैसे माता पार्वती शिव की पूजा में कोई रुकावट हो। अब देखिए, ये सिर्फ एक देवी का अपमान नहीं था, नहीं, ये तो सृष्टि की बनावट का ही अपमान था। ये उस आधे सच को नकारने जैसा था जिसके बिना खुद शिव भी अधूरे हैं। तो अब शुरू होती है अर्धनारीश्वर की लीला। देखिए, माता पार्वती ने भृंगी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। तब जाकर शिव और पार्वती ने फैसला किया कि इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो भी एक दिव्य लीला रचकर। और वो लीला क्या थी? दोनों एक हो गए, अर्धनारीश्वर के दिव्य रूप में। मतलब एक ऐसा रूप जिसका आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का। अब तो किसी के लिए भी दोनों को अलग कर पाना नामुमकिन था। लेकिन भृंगी का अहंकार वो इतना ज्यादा था कि इस दिव्य एकता को देखकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। नहीं, उन्होंने तो एक और रास्ता निकाल लिया। उन्होंने एक भृंग यानी एक भौरे का रूप ले लिया, और फिर जो करने की कोशिश की वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप के बीच में से ही छेद करके सिर्फ शिव वाले हिस्से की परिक्रमा करने की ठान ली। अब यहां से चीजें बदलती हैं। ये देखकर माता पार्वती समझ गईं कि भृंगी को सिर्फ ज्ञान देने से काम नहीं चलेगा, इन्हें तो एक ऐसा अनुभव देना होगा जिसे वो कभी नकार ही ना सकें, एक शक्तिहीन शरीर का अनुभव। और बस उन्होंने एक कठोर फैसला ले लिया। उन्होंने भृंगी से कहा, अगर तुम शक्ति को नहीं मानते तो तुम्हारे शरीर में उसका कोई भी अंश नहीं रहेगा। फैसला हो चुका था, भृंगी के शरीर से शक्ति का हर एक कण वापस खींच लिया जाना था। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। उनके शरीर का सारा मांस, सारा खून, सारी ऊर्जा, मतलब वो हर चीज जो शक्ति का रूप है, गायब हो गई, सब कुछ। उस एक पल में वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गए, शक्तिहीन, बेजान, जमीन पर गिरे हुए। सोचिए, वो खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। और यहीं इसी पीड़ा के पल में उन्हें मिला एक जीवंत पाठ। इसी गहन पीड़ा में भृंगी को आखिर अपनी गलती का, अपनी बहुत बड़ी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि शिव अगर चेतना है तो शक्ति वो ऊर्जा है जो उस चेतना को चलाती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, शक्तिहीन है। और उनका ये पछतावा बिल्कुल सच्चा था। और जब महादेव ने ये देखा तो उनका दिल पिघल गया। वो तो हैं ही करुणामयी। तो उस कंकाल के ढांचे को सहारा देने के लिए, उसे स्थिर रखने के लिए महादेव ने भृंगी को एक तीसरा पैर दिया। तो देखिए, शिव ने उन्हें सिर्फ माफ ही नहीं किया, बल्कि अपने सबसे खास गणों में जगह भी दी। और उनका वो 3 पैरों वाला कंकाल का रूप, वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गया, दिव्य एकता का एक जीता जागता प्रतीक। और यही इस कहानी का सार है। ये हमें सिखाती है कि जो भक्ति, जो पूजा सिर्फ एक पहलू पर टिकी हो, वो भृंगी की ही तरह अधूरी और लंगड़ी होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है कि अपनी जिंदगी में
क्या हम भी कभी-कभी भृंगी की तरह चीजों को अधूरा देखते हैं? क्या हम भी ऐसे बंटवारे कर देते हैं जो असल में होते ही नहीं हैं?